नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम महाभारत कथा से द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ेंगे। द्रोणाचार्य कौरवों तथा पांडवों के गुरु थे जिन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। इस पाठ में हम द्रोणाचार्य के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी द्रुपद द्रोण से कहता कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने के बाद द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई तथा उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते थे तथा उन्हें सारी सुख सुविधाएं देना चाहते थे, लेकिन द्रोण बहुत गरीब थे। एक बार उन्हें पता लगा कि परशुराम अपनी सारी धन संपत्ति ब्राह्मणों में बांट रहे हैं, तो द्रोण भी परशुराम के पास गए। लेकिन जब तक द्रोण वहां पर पहुंचे तब तक परशुराम अपनी धन संपत्ति दान कर चुके थे। द्रोण को देखकर परशुराम ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, लेकिन मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर चुका हूँ। अब मेरे पास केवल मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर द्रोण ने प्रार्थना की कि मुझे आप धनुर्विद्या सिखा दें। तब परशुराम ने द्रोण को अपनी सारी धनुर्विद्या सिखा दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का स्वर्गवास हो गया और उन्हें पांचाल नरेश का राजा घोषित किया गया। जब द्रोण को पता लगा कि उनका मित्र द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया है तो वह बड़े प्रसन्न हुए और द्रुपद से मिलने पांचाल देश की ओर चल पड़े। उन्हें बचपन में कही गई बात याद थी कि द्रुपद ने कहा था कि मैं राजा बनने पर तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। उन्होंने सोचा कि यदि वह आधा राज्य भी नहीं भी देगा तो कुछ कम से कम कुछ धन तो जरूर दे देगा। इस आशा से वह द्रुपद के पास पहुंचे और बोले कि मित्र द्रुपद, तुम मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र जैसा व्यवहार करना और भी अधिक बुरा लगा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गए और बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है। मुझे मित्र कहने का तुम्हें कैसे साहस हुआ? एक राजा और गरीब प्रजाजन के बीच कब मित्रता हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है कि तुम बचपन में कही गई बात को सत्य मान रहे हो। बचपन में मुझे लाचारी के कारण ही तुम्हारे साथ रहना पड़ा और तुम उस आधार पर मुझसे मित्रता की बात कर रहे हो। एक राजा तथा गरीब के बीच में कभी मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है। द्रुपद के इस व्यवहार से द्रोणाचार्य को बहुत शर्मिंदा हुए तथा उन्होंने निश्चय किया कि वह इसका बदला अवश्य लेंगे। तब वह अपने हस्तिनापुर में कृपाचार्य के घर पर गुप्त रूप से रहने लगे। एक बार राजकुमार कौरव तथा पांडव गेंद से खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई, जिसे निकालने के प्रयास में युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई। द्रोण उन्हें देख रहे थे तथा मुस्कुरा रहे थे। द्रोण ने बालकों से कहा कि यदि मैं तुम्हारी गेंद बाहर निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? इस पर युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा कि आचार्य कृपाचार्य के यहाँ आपकी बढ़िया सी दावत करेंगे। तब द्रोण ने एक सींग उठाई और कुएं में इस प्रकार फेंकी जैसे कि तीर फेंका हो, तथा वह सींग गेंद पर तीर के समान लग गई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद अनेक सींकें फेंकी जो पहले वाली सींक पर के किनारे पर चिपकती चली गई, और जब सींक का सिरा कुएं से बाहर आ गया तो
द्रोण ने उसे पकड़कर गेंद को बाहर निकाल दिया। इस पर राजकुमारों को बहुत हैरानी हुई तथा उन्होंने द्रोण से प्रार्थना की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दें। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। कुछ क्षण में ही बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोण ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा हैरानी हुई। उन्होंने द्रोण को नमस्कार किया तथा उनका परिचय पूछा। तब द्रोण ने कहा कि तुम यह घटना भीष्म पितामह को देना, वह मेरा परिचय प्राप्त तुम्हें दे देंगे। राजकुमारों ने जाकर सारी बात भीष्म पितामह को सुनाई तो भीष्म पितामह जान गए कि ये आचार्य द्रोण ही होंगे। उन्होंने निश्चय किया कि अब राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा तथा धनुर्विद्या गुरु द्रोण ही सिखाएंगे तथा राजकुमारों को गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या के लिए भेज दिया गया। जब उनकी राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोण ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, लेकिन वे हार कर वापिस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन द्रुपद तथा उसके मंत्रियों को बंदी बनाकर ले आया और द्रोण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो, अर्थात तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा कुछ अहित नहीं करूँगा। बचपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, हम साथ साथ खेले थे। तुम राजा बन गए तथा तुमने मेरा बहुत अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तुम्हारे साथ मित्रता ही चाहता हूँ, इसलिए मैं आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए तुम्हें भी राजा होना आवश्यक है। मित्रता हमेशा बराबरी वालों में ही होती है। इस प्रकार से द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला ले लिया और द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। वह द्रोण को से बदला लेना चाहते थे, इसीलिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया तथा ऐसे पुत्र की कामना की जो द्रोण को मार सके, तथा एक ऐसी पुत्री की कामना की जो अर्जुन से ब्याही जा सके, अर्थात जिसका विवाह अर्जुन से हो। तब द्रुपद के यहाँ पुत्र के रूप में धृष्टद्युम्न तथा पुत्री के रूप में द्रौपदी ने जन्म लिया। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में द्रोणाचार्य को द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने ही मारा था। तो यह था हमारा पाठ द्रोणाचार्य। इसे आप लोग अच्छे से पढ़कर समझ लीजिएगा। धन्यवाद।